आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सर्कुलर मोशन की बात करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जो डे टू डे रूटीन में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में देखा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे आपको पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है, करेक्ट। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, करेक्ट। आप एक स्टोन लो, पत्थर, उसको टाई करो थ्रेड से, घुमाओ, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। कभी हम किसी रोड पे एक कर्व रोड है और उस पर आप टर्न ले रहे हो व्हीकल को लेके, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। आपके घर में फैन है, फैन के ब्लेड पे एक पॉइंट मार्क कर दो और फिर फैन को ऑन करो, तो वो पॉइंट को जस्ट ऑब्जर्व करो, वो भी आपको एक सर्कुलर पाथ में फॉरवर्ड रोटेट कर मूव करता हुआ दिखाई देगा, करेक्ट। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बेसिकली सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ये होता है कि सब मोस्ट पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ के साथ ट्रैवल कर रहा है, अगर एक सर्कुलर पाथ है एंड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जनरली दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल की स्पीड हर जगह सेम होती है, एवरीवेयर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम, लाइक एवरीवेयर। बट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड चेंज होती रहती है, v1 v2 v3 v4। सिंपल सा एग्जांपल दो तो फैन को जब हम ऑन करते हैं, फैन को जब ऑन करते हैं तो वो जो अगर आपने डॉट मार्क किया हुआ उस पर, तो पहले फैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट एक टाइम के बाद फैन एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करने लगता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाता है। कुछ टाइम के बाद अगर आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तो फिर उसकी स्पीड कम होने स्टार्ट होती है, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही बात करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब कंडीशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही कंडीशंस में बॉडी को, क्या कभी आपने सोचा है कि बॉडी सर्कुलर मोशन जब फॉलो करता रहता है तो ये सर्कल से बाहर क्यों नहीं जाता, सर्कल से बाहर क्यों नहीं निकल जाता, एक कांस्टेंट पाथ पे सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करता है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल की बात करूं कि चलो मैंने इस पत्थर लिया है, इस पत्थर को धागे से बांधा हुआ है और फिर उसको साथ में रिवॉल्व कराऊं, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि चलो ये थ्रेड ने बांध के रखा है स्टोन को, इसलिए एक फिक्स्ड रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, एक फिक्स सर्कल में घूम रहा है। लेकिन अर्थ का एग्जांपल ले लो, अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको कौन बांध के रखता है, वो तो फ्री है ना, फिर भी वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, उसको कौन बांध के रखता है, वो तो फ्री है, वो तो जा सकता है ना, लेकिन वो एक कंटिन्यूअसली एक सर्कल में घूमता रहता है। होता क्या है बच्चों, एग्जैक्टली जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसको हमेशा एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। एक इनविजिबल फोर्स होता है जो कुछ केसेस में दिखाई देता है, कुछ केसेस में नहीं दिखाई देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक फोर्स होता है जो उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ बाइंड करके रखता है, कौन, सेंटर की तरफ बाइंड करके रखता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल को, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में ये पार्टिकल सेंटर से की तरफ अट्रैक्टेड होता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है। रियल फोर्स का मतलब होता है कि वो फोर्स जिसकी एग्जिस्टेंस को आप हर जगह पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये फोर्स नहीं होगा तो आप बॉडी, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। दिस फोर्स इज मस्ट, व्हाट, दिस फोर्स इज मस्ट। मैं आपको सारे एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये कभी ये आपका सन है और इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, दिस इज अर्थ, तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स है तब तक अर्थ एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। जैसे ही अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, ये अर्थ सीधा टेंजेंशियली आउटवर्ड चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस, सपोज ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बांध के रखता है, ये भागने नहीं देता इसको बाहर। जैसे अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन में टेंजेंशियली आउटवर्ड चला जाएगा। चलो, एक पत्थर को अगर मैंने सपोज थ्रेड से बांधा हुआ है और फिर मैं उसको एक रिवॉल्व कर रहा हूँ सर्कुलर प्लेन में, तो डेफिनेटली इस थ्रेड में टेंशन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? टेंशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यहाँ पे क्या आएगा? टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, जैसे हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं पत्थर को तो थ्रेड स्ट्रेच हो जाता है। जब थ्रेड स्ट्रेच होगा तो उसमें टेंशन जनरेट होगा, और ये टेंशन क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी की वजह से ये पूरा रोटेट होता रहता है। कभी आपने देखा होगा, सपोज घुमाते घुमाते थ्रेड टूट गया, जैसे थ्रेड टूट जाएगा क्या होता है? ये स्टोन टेंजेंशियली आउटवर्ड चला जाएगा। या फिर घुमाते घुमाते आप ही छोड़ दो, जब आप छोड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो सर्कुलर पाथ पे धीरे 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 स्पीड उसकी स्लो होगी, वो टेंजेंशियली आउटवर्ड में निकल जाता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होता है, बॉडी सीधा बाहर की तरफ भागता है। गॉट इट? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट, और ये डे टू डे रूटीन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर फैक्टर में, हर एग्जांपल में आपको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का लॉजिक। एक और बताता हूँ, जैसे सपोज करो कि एक सर्कुलर रोड है या पार्ट ऑफ द सर्कुलर रोड है। अगर इस पे आप एक व्हीकल को लेके जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि व्हीकल सेफली चले तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इस केस में फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड द टायर। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन गाड़ी को रोक के रखता है, बाहर की तरफ भागने नहीं देता, और इसकी वजह से कोई भी गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे सेफली टर्न लेते रहती है। दिस इज व्हाट द सेंट्रीपिटल फोर्स का हिस्ट्री। तो हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझ के रख लो, ये माइंड में फिट कर लो कि अगर कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसको कौन से फोर्स की जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रेडियस के साथ होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं और रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट रेडियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। फाइन, ये कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब देखो, अगर बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स न मिले, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता है प्रॉपर, तो बॉडी कहां भागता है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ भाग जाएगा। कभी आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपने ये भी देखा होगा कि कर्व रोड्स होते हैं ना, जहाँ पे बड़ा हाईवे वगैरह पे कर्वेचर होता है, सडन कर्वेचर होता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कभी टर्निंग आने से पहले यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है स्पीड लिमिट का। किसका? स्पीड लिमिट का, कि भाई कार को इतनी स्पीड से जाना है, बाइक है तो इतनी स्पीड से जाना है, ट्रक का ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड से टर्न ले सकते हो। यार ये कैलकुलेट कैसे करते होंगे वो लोग? कैसे पता चलता है कि किस कर्व रोड पे आपको कितनी स्पीड से जाना है? ओके, ये सब कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, तो सपोज करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? इसके दो फॉर्मूले हैं। अगर सपोज ये बॉडी है, इसका रेडियस है r, मास ऑफ द बॉडी इज m, अगर ये v वेलोसिटी के साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। पहला फॉर्मूला ये है। बट एज यू नो कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, नॉट ओनली द लीनियर वेलोसिटी, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, क्योंकि जो उसका रेडियस वेक्टर है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है m²r। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दिस इज फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसके टर्म में एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिस इज ओमेगा। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगा ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, where n stands for frequency। अगर हम इसको वहां पे रख दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू m 2πn का स्क्वायर इनटू r। ये फॉर्मूला भी बनता है। सो दिस आर वेरियस फॉर्मूले। अब यहाँ पे मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे कहाँ से डिराइव होता है, डेरिवेशन के लिए हम अलग लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स देखने वाले हैं। तो ये है फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और m²r। फ्रीक्वेंसी के टर्म में m 2πn का स्क्वायर कर दो r। ठीक है,
तो मैं बात कर रहा था कि जब सर्कुलर मोशन, अगर किसी व्हीकल, अगर आपने हाईवे वगैरह पर टर्न लिया है, सर्कुलर टर्न है, तो वहां पे एक स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा रहता है। तो ये स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो बताता हूँ कि आपको वो स्पीड कैसे कैलकुलेट आती है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए उस कर्व रोड पे ताकि आप सेफ टर्न ले लो। मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए ताकि आप सेफ टर्न ले लो, कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे सपोज करो कि अगर ये कर्व रोड है, ऐसा एक कर्व रोड है, इस पे एक व्हीकल है जो मास m के साथ मूव कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स इसकी वेलोसिटी है v। मैक्सिमम वेलोसिटी का लॉजिक कैसे कैलकुलेट होते हैं, देखो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे, v की स्पीड बढ़ाओगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। तो वेलोसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, μmg। देखो जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा तब तक आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आप सेफली टर्न ले सकते हो। जैसे ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स, तब आप डेंजर में चले जाओगे। तब आपका व्हीकल अंदर जाने की बजाय ओवर टर्न लेके बाहर की तरफ भागेगा और चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट ना हो इसीलिए आपको मिनिमम एक सर्टेन लिमिट रखी जाती है, इससे ज्यादा मत जाओ भाई, ज्यादा स्टंट मारने के चक्कर में जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो अगर वहां पे स्पीड लिमिट लगी है तो प्लीज उसको फॉलो करो। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, हमको पता है रोड के और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब तक ये दोनों इक्वल है तब तक आप सेफ हो। तो देखो mv²/r इक्वल्स टू μmg, दोनों को इक्वेट कर दिया, v² इक्वल्स टू μrg और v इक्वल्स टू √μrg। ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर आप इस वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से भागने के चक्कर में पड़ोगे तो डेफिनेटली आप खतरे में हो, आपकी जान खतरे में है, आपकी गाड़ी खतरे में है, सब कुछ टेंशन में हो सकता है। ये है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका। अब फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, देखो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी डिपेंड करता है म्यू पे, आर पे और जी पे। बट क्या है प्रॉब्लम, इनिशियली ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, बट आज की तारीख में इस फॉर्मूले को हम नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि ये सनम बेवफा है। क्या है? सनम बेवफा, जिसको हम म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है ना यार, कभी भी धोखा दे देता है, कभी भी धोखा दे देता है। जैसे इसको मौका मिला ये आपको धोखा दे देगा। होता क्या है कि जब ये रोड बनाया गया होगा तो उसमें ग्रिप बहुत ज्यादा रही होगी, जब हो सकता है टेस्टिंग की गई होगी उसकी, तब उसमें रोड पर टायर भी आपने नया रखा होगा आपने। बट डे बाय डे आपका टायर का वेयर एंड टेयर होगा, टायर का वेयर एंड टेयर होगा, रोड भी धीरे धीरे स्लिपरी होता जाता है, तो फ्रिक्शन कम होते जाता है। बारिश का सीजन आ गया तो क्या होगा, बारिश का सीजन आ गया तो उसमें पानी गिरेगा, ऑयल गिरेगा, ये सारी चीजें फ्रिक्शन को कम करती जाती हैं। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हर महीने आके चेक करती बैठेगी? नहीं ना, रोड एक बार बन गया उसी टाइम बोर्ड लग गया। तो ये रिलायबल फोर्स नहीं है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए हम इस पर डिपेंड नहीं करते। आज की तारीख में हम थोड़ा सेफ मेथड पे चलते हैं, तो इस फ्रिक्शन को छोड़ के हम बैंकिंग ऑफ रोड का वाला कंसेप्ट फॉलो करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड में अगर ये सपोज कर्वेचर है, ऐसा रोड का कर्वेचर है इस तरह से कुछ, तो ये जो आउटर एज ऑफ द रोड होता है उसको स्लाइटली एलिवेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। आउटर एज ऑफ द रोड इज स्लाइटली एलिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज such that the surface of the road, अब ये बन जाता है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग और इस मेथड को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें क्या होता है कि रोड अब इंक्लाइन हो जाने की वजह से आप इस पे मैक्सिमम स्पीड के साथ टर्न ले सकते हो। कभी आपने देखा होगा जहाँ पे बाइक रेस होती है या कार रेस होती है, तो जहां पे टर्निंग होती है वहां पे रोड ऐसे इंक्लाइन होता है, नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम देखना। टीवी देखने के थोड़े फायदे ये भी हैं कि आपको जो चीज आप घर में जाके लाइव नहीं देख सकते, आप घर में बैठ के देख सकते हो।
तो होता क्या है, जब आप रोड को ऐसा, जहां पे भी आपको ज्यादा हाई स्पीड से टर्न लेना होता है ना, वहां पे रोड हमेशा ऐसा इंक्लाइंड पोजीशन में रखा जाता है। इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, ये फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। देखो, और थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो इसमें भी फ्रिक्शन आएगा। फिलहाल मैं विदाउट फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब आपने रोड को इंक्लाइन कर दिया तो आपका व्हीकल कुछ इस पोजीशन में हो जाता है। अब यहाँ पे जो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल ऑफ बैंकिंग, तो नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा बनेगा, ये बन जाता है आपका n cos थीटा, ये बन जाता है n sin थीटा। ये सब बोर्ड के लेवल की चीजें। इस केस में mg sin थीटा, mg और n cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। n sin थीटा ये प्रोवाइड करता है बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mg इक्वल्स टू n cos थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है यहां से mv स्क्वायर बाय r गिव्स n sin थीटा। दोनों का रेशियो लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको v का फॉर्मूला मिलेगा rg tan थीटा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। इस केस में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आपकी होती है अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। टेक द रेशियो ऑफ द टू, कैंसिल आउट द थिंग्स, व्हाट कैंसल्स, फाइनली आपको मिलेगा v max इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। यही है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन अ बैंक रोड का फॉर्मूला। ये ज्यादा रिलायबल है। क्यों? ये आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताता हूँ, यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रोड आपने एक बार कर्वेचर बना दिया तो रोड डैमेज भी हो जाए तो कर्वेचर तो थोड़ी चेंज होने वाला है, कर्वेचर तो फिक्स रहेगा। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट होता है ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। ये देखो भाई, रोड में अगर छोटे मोटे खड्डे भी पड़ जाते हैं, रोड स्लिपरी भी हो जाता है, तो वो इंक्लिनेशन थोड़ी ना चेंज होने वाला है। इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल तो फिक्स रहेगा ना। तो ये सारे कंटेंट फिक्स हो जाते हैं, ये कांस्टेंट है। तो इस मेथड से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का, तो यू आर इन सेफ हैंड, यू आर इन सेफ हैंड, और इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आज की तारीख में जहां पे भी आपको हाई स्पीड से टर्न लेना होता है, वहां पे हम मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दो फॉर्मूले हमने देखे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ म्यू आरजी, बट अगर रोड बैंड है तो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा। थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। एक और चीज, ये जो आपको देख रहे हो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ आउटर और इंक्लिनेशन ऑफ आउटर एज एबो द इनर एज। इतना इंक्लाइन हमने ऊपर किया हुआ है। समटाइम्स विड्थ ऑफ द रोड भी दिया रहता है L, तो इनको भी आप रिलेट कर सकते हो। H ये आपका अपोजिट साइड है, थीटा है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा का कांसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, h बाय l, और हाइट h इक्वल्स टू l साइन थीटा। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पे देखोगे तो अगर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो आएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। तो एक ही फॉर्मूले के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मूले के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। तो जनरली अगर सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आता है बैंकिंग ऑफ रोड का या मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन अ टर्न कर रोड, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। इससे ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको ये भी बता दूंगा कि अगर इसमें भी फ्रिक्शन ऐड किया तो कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, बट वो लेक्चर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल हम इस केस के लिए देखते हैं। तो ये कंसेप्ट पे अब एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज एक सर्कुलर रोड है, इसका रेडियस है r, ठीक है, रेडियस इज r। इस समय इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो F है। क्वेश्चन इज इफ अ बॉडी इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर रोड विथ रेडियस एज r, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज F। नाउ question is the radius of the circular path of the circular particle is doubled but its frequency is kept constant. If initial force required is F, then final value of centripetal force will be, initially radius r है, frequency suppose अगर जिस frequency से रोटेट कर रहा है वो n है, force required is F। अगर suppose आपने इसका रेडियस को 2r कर दिया
कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फोर्स? ये F1 ले लो, इसको F2 ले लो, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेडियस इज डबल, करेक्ट सर? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डबल। लेट्स सी हियर, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी के टर्म में, जहां पे फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो अब कैसे पता चले कि आपको mv स्क्वायर बाय r वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए या फिर m ओमेगा स्क्वायर r वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए? क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इस वाले फॉर्मूले में इंक्लूड होती है, इसलिए डेफिनेटली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो F इक्वल्स टू, इसको हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, m ओमेगा की जगह पे आएगा 2 पाई n का स्क्वायर इनटू r, बट क्योंकि मास वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, तो ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उस बेस पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हुआ। तो बेस्ड ऑन दिस व्हाट आई कैन से F1 by F2 इक्वल्स टू R1 by R2। अब देखो, इनिशियल फोर्स F था, न्यू फोर्स अब रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल रेडियस R था, न्यू रेडियस 2R है, R R कैंसिल, F2 इक्वल्स टू 2F, ये है आपका आंसर, F2 इक्वल्स टू 2F। वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मोर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर breaks if tension exceeds 10 Newton. Stone of mass 250 gram is tied to the string and rotated in a horizontal circle. The maximum angular velocity of rotation. आगे एग्जांपल, वो स्टोन और एक पत्थर धागे से बांध के घुमाना है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपका रेडियस का काम करेगा, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जिसको आप रेडियस आर ले सकते हो, और इसको आप एक सर्कुलर टर्म में घुमा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये मैक्सिमम टेंशन कितना बेयर कर सकता है? 10 न्यूटन का। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ही तो प्रोवाइड करता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, थ्रेड के अंदर का जो टेंशन है वही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम टेंशन के बराबर है, तभी तक आप सेफ हैंड में हो। तो लॉजिक यहाँ पे ऐसा बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू टेंशन, अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे t, अगर ये मैक्सिमम है तो ये ओमेगा का वैल्यू भी मैक्सिमम ही होगा। वैल्यू स्पेस कर दो, ओमेगा फाइंड आउट करना है, मास का वैल्यू कितना दिया है 250 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा, पाव किलो है, पाव किलो 250 ग्राम मतलब 0.25 केजी, दैट इज 1/4। ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट ही करना है आपको, रेडियस है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ये 10, सारी चीजें एक साइड में लेके आओ, ओमेगा स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू 4 हो जाके 40 हो जाएगा, ये नीचे आके 0.1 हो जाएगा, which can also be written as 400, and so omega max equals to square root of 400, और आंसर कितना आएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। हियर इज आंसर। इजी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, तो सब कुछ बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। चलो एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड है। किससे? बैंकिंग ऑफ रोड से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा है, द रेडियस ऑफ अ कर्व्ड रोड ऑन अ नेशनल हाईवे इज आर। चलो, जहां पे रेडियस है वहां पर मैंने कैपिटल आर दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द रोड, मैं इसको डायग्राम से ड्रॉ रिप्रेजेंट करता हूं। सिचुएशन ऐसी है, सपोज ये आपका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका आर है, width of the road ये है, that is b, then the outer edge of the road is raised by height h, तो ये आपका हो गया h, fine। with respect to the inner edge, the maximum safe speed is v, तो h बताना है। चलो, इस रोड पे मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है वो क्या है v, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ h जो दिए ऑप्शंस आपके सामने, h के लिए एक्सप्रेशन बताना है। कैसे करोगे? बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट है, प्योरली बैंकिंग है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में आपने को पता है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, ये आपका थीटा हो गया, करेक्ट। बट रिमेंबर दैट बैंकिंग के केस की एक और चीज प्रॉपर्टी आपको बता दूं, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड ये v दी है, ये अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा होता है। जनरली अगर आपको ऐसा नहीं दिया है कि एंगल इज टू लार्ज, एंगल इज टू लार्ज, if inclination is very small, unless and until it is given कि angle is too large, आपको कंसीडर करके चलना है कि बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग इज वेरी स्मॉल एंड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी मतलब जहां पे tan थीटा है वहां पे आप sin थीटा रख सकते हो, यस डेफिनेटली रख सकते हो इस प्रॉपर्टी की बेस पे। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी sin थीटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी sin थीटा। sin थीटा यहां से देखो क्या आएगा, sin क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो v स्क्वायर आर जी h बाय b, h इक्वल्स टू क्या आ गया, v स्क्वायर b बाय आर जी। चलो भाई उन्होंने कैपिटल आर लिया है तो आप भी कैपिटल आर ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर आंसर। सो यू गॉट द आंसर। तो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट। अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो अंडर रूट म्यू आर जी मैक्सिमम स्टेप वेलोसिटी होती है, और अगर बैंक रोड है तो अंडर रूट आर जी tan थीटा होता है। और इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स जनरली आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इजी है कंसेप्ट, अगर आपको क्लियर कंसेप्ट आपके क्लियर है, फॉर्मूले एकदम क्लियर है, तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड एंड सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा कंसेप्ट। अगले लेक्चर में किसी और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।